हेलो दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं गोल्फ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल की। रूल 4.2। ये एक ऐसा रूल है जो अगर आपको पता है तो आप अपने प्लेयर को एक फालतू की पेनल्टी से आराम से बचा सकते हैं। तो चलिए इसको ठीक से समझते हैं। सोचिए, एक छोटी सी भूल और स्कोर पर सीधा एक पेनल्टी स्ट्रोक। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। और यहीं पर एक शार्प नॉलेजेबल कैडी की वैल्यू समझ में आती है। तो सवाल यह है कि इस पेनल्टी से बचा कैसे जाए। जवाब छुपा है रूल 4.2 में। ये रूल पूरा का पूरा बॉल इन प्ले के बारे में है और एक कैडी के लिए इस रूल को मास्टर करना मतलब सबसे जरूरी काम है। देखिए, एक कैडी का सबसे जरूरी काम क्या है? प्लेयर को पेनल्टी से बचाना। आपकी वैल्यू बैग उठाने में उतनी नहीं है जितनी रूल्स की नॉलेज में है, खासकर जब बात बॉल की हो। तो चलिए पहले एक सिंपल सा केस देखते हैं। मान लीजिए प्लेयर ने शॉट मारा और बॉल इम्पैक्ट पर टूट गई पीसेस में। अब क्या? रूल 4.2 भी इस पर बिल्कुल क्लियर है। वो स्ट्रोक काउंट ही नहीं होगा। सिंपल, स्ट्रोक कैंसिल, प्लेयर को पेनल्टी फ्री बिल्कुल उसी जगह से एक नई बॉल के साथ खेलने को मिलेगा। कोई पेनल्टी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आसान वाला केस तो हो गया। अब आते हैं उस सिचुएशन पे जहां अक्सर गड़बड़ होती है। थोड़ा ट्रिकी है ये तब होता है जब प्लेयर को लगता है कि यार मेरी बॉल में शायद कोई कट या क्रैक आ गया है। यही वो मोमेंट है जहां सबसे ज्यादा पेनल्टीज लगती हैं। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। बॉल को चेक करने का ना एक प्रॉपर प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर को फॉलो करना एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। कैडी का रोल यहाँ प्लेयर को गाइड करने का है। जरा सी चूक हुई और पेनल्टी पक्की। तो क्या है वो प्रोसीजर? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, पहले मार्क करें फिर उठाएं। इसको तो बिल्कुल मंत्र बना लीजिए। बॉल को टच करने से पहले उसकी पोजीशन को मार्क करना ही करना है। नो एक्सेप्शंस। ओके, मार्क कर दिया, बॉल उठा ली। अब क्या? यहाँ आता है रूल का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा। बॉल को साफ नहीं करना है। हाँ, सही सुना। चेक करने के लिए उठाई गई बॉल को क्लीन करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। लेकिन हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है, तो इस नो क्लीनिंग रूल का भी है। और वो एक्सेप्शन है पुटिंग ग्रीन। सिर्फ और सिर्फ पुटिंग ग्रीन पर अगर आप बॉल चेक करने के लिए उठाते हैं तभी आप उसे साफ कर सकते हैं। फेयरवे में नहीं, रफ में बिल्कुल नहीं, सिर्फ ग्रीन पर। तो अब आपको प्रोसीजर पता है। चलिए अब देखते हैं कि लोग आखिर गलती करते कहाँ हैं। वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सीधा पेनल्टी का टिकट कटवा देती है। बस दो बड़ी गलतियां हैं। नंबर 1, बिना मार्क किए बॉल उठा लेना। प्लेयर ने बोला चेक करो और आपने झट से उठा ली, गलती। और नंबर 2, पुटिंग ग्रीन के बाहर कहीं भी फेयरवे में, रफ में बॉल उठाकर साफ कर देना। और इन दोनों में से कोई भी गलती, उसका रिजल्ट क्या है? सीधा +1, एक स्ट्रोक की पेनल्टी। सोचो, इतनी सी बात के लिए एक पूरा स्ट्रोक गवा दिया। और यही मोमेंट है जहां एक नॉलेजेबल कैडी हीरो बन जाता है। आपकी एक टाइम पे दी हुई एडवाइस, आपकी एक छोटी सी सर पहले मार्क करते हैं, प्लेयर का एक स्ट्रोक बचा सकती है। दैट्स योर वैल्यू। तो इस सब डिस्कशन के बाद एक आखिरी रिमाइंडर, खासकर सभी कैडीज के लिए एक प्रोफेशनल टिप समझ लीजिए। अगर आप एक टॉप लेवल प्रोफेशनल कैडी बनना चाहते हैं तो गेम के फॉर्मेट, उसके रूल्स और रूल्स के अंदर की जो टेक्निकलिटीज है ना, उनको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। यही नॉलेज आपको एक आम कैडी से एक प्रोफेशनल कैडी बनाती है। तो चलिए इसको एक सवाल के साथ एंड करते हैं। अगली बार जब कोर्स पर आपका प्लेयर आपकी तरफ मुड़कर बोले जरा बॉल चेक करना, तो आपका सबसे पहला रिएक्शन, सबसे पहला सेंटेंस क्या होगा? सोचिएगा जरूर।